नमस्कार, मैं आशीष। आज के इस खास अंक में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज के इस खास बातचीत में अंक में हम जानेंगे, समझेंगे भारतीय राजनीति के एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिन्होंने अपनी भूमिका भारतीय स्वाधीनता संग्राम, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में निभाई, सांसद सदस्य रहे, डॉक्टर लोहिया के चहेते श्री भूपेंद्र नारायण मंडल। और आज इस खास बातचीत में, इस अंक में हमारे साथ हैं रानीपट्टी उर्फ माधवनगर से भूपेंद्र बाबू के खास चचेरे भाई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक, देवनारायण उच्च विद्यालय रानीपट्टी सुखासन के पूर्व अध्यापक सह जयनारायण दौनावती मध्य विद्यालय रानीपट्टी पूर्व के पूर्व अध्यक्ष श्री उदय कृष्ण यादव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहला जिज्ञासा, आप हमें भूपेंद्र बाबू के जन्म, समय और प्रारंभिक जीवन के बारे में बताएं। बोलिए। 1 फरवरी 1904 ईस्वी को उनका जन्म उनके ननिहाल साहूगढ़ में हुआ था और एक जमींदार परिवार में पैदा लेने के चलते उनका लालन पालन एक ऐसे तबके के लोगों में गिना जा सकता है जिनका उत्तर पाना बड़ा मुश्किल है। सुख सुविधा की नज़र से उनको जो भी चीज़ें दी गई उसका पालन करते हुए उनकी शिक्षा रानीपट्टी के अलावे पहली शिक्षा उनका शरीर इंस्टीट्यूशन मधेपुरा में हुआ। महाविद्यालय के नाम से है मधेपुरा में। हाँ। इसके बाद वहाँ कुछ राजनीतिक प्रक्रिया होने के चलते इनका नाम वहाँ से काट दिया गया और वे तब मुंगेर जिला स्कूल से नामांकित होकर के मैट्रिक पास किए। उसके बाद इंटरमीडिएट तथा स्नातक वो पटना यूनिवर्सिटी से, TNJ कॉलेज भागलपुर। हाँ। और लॉ की पढ़ाई किए थे पटना विश्वविद्यालय में। लॉ का प्रैक्टिस कितने वर्ष किए और कहाँ किए? मेरा जो अनुमान है या मैं जहाँ तक देखा हूँ उनको, वो मधेपुरा उस समय सब डिविजनल कोर्ट था और वहाँ के SDO थे राजश्री प्रसाद सिंह। उनके साथ उनका कुछ ऐसा बर्ताव हुआ जिसके चलते दोनों में तू मैं होने के बाद कुछ दिनों के बाद गांधी जी का आह्वान हुआ अगस्त क्रांति के रूप में, करो और मरो। 1942 के दरमियान में उनका जो आह्वान हुआ करो, और उसी अवधि में वो लॉ प्रैक्टिस छोड़ दिए और आज़ादी की लड़ाई में अपने को समर्पित कर दिए। समर्पित करने के बाद सरकार के तरफ से इनके ऊपर जिस समय ये आह्वान हुआ गांधी जी का, उस समय भी राजश्री प्रसाद सिंह ही SDO थे और लोगों को उम्मीद थी कि आज जिस तरह से सब डिविजनल कार्यालय में लोगों का जमावड़ा हुआ, उसके चलते शायद वहाँ गोली चलेगी और उसमें भूपेंद्र बाबू समाप्त हो जाएंगे। लोगों को यही अनुमान है, लेकिन
राजश्री सिंह भी धैर्य धारण किए हुए रहा और गोली नहीं चलाई, लेकिन एक आदमी बाहर में जिसका नाम चुल्हा यादव था जी। वो मारा गया। कहाँ के थे चुलाया? वो साहूगढ़ के थे। नई नई शादी होती उनकी उससे। हो सकता है, उस बात को मैं नहीं जानता। शहीद हो गए थे। हाँ, शहीद हो गए। जी। इसके बाद जब तक घूमते फिरते 42 समाप्त हो गया। और शिवनंदन प्रसाद मंडल हाँ। पारिवारिक इसी परिवार के बाबू शिवनंदन प्रसाद मंडल भी थे और दोनों, और कमलेश्वर प्रसाद यादव, महताब लाल मंडल वगैरह उनके दाहिने हाथ थे। कमलेश्वर प्रसाद यादव सुखासन मनोहरा सुखासन के। महताब लाल मंडल। महताब लाल मंडल वासी तो बाहर के थे, लेकिन मधेपुरा में ही बस गए। उनका भी परिवार अभी वहाँ मौजूद है। कुल मिलाकर के स्वाधीनता संग्राम का दौर था, गांधी जी का आह्वान पर हाँ। सब लोग साथ आए। हाँ। 13 अगस्त 1942 हाँ। पुरानी कचहरी हाँ, पुरानी कचहरी तिरंगा झंडा फहराने का काम किए। सब लोगों का साथ दिया, आदिवासी सब थे। दूसरा सवाल है, सत्ता संघर्ष और लोक संघर्ष राजनीति के बीच भूपेंद्र राव को आप कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, कुछ आदमी होते हैं जो सत्ता के लिए अपनी राजनीति करते हैं, हाँ। सत्ता किसी तरह हथियार लिया जाए। कुछ लोग होते हैं कि लोक संघर्ष, यानी हम पब्लिक का संघर्ष करेंगे, पब्लिक का जो डिमांड है उस पर राजनीति करेंगे। तो भूपेंद्र राव किस तरह का राजनीति करते थे? देखिए, कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी एक ही साथ चल रही थी। कांग्रेस को यह पसंद नहीं आया कि ये साथ रहें, और अंत में पार्टी को कहा कि आप या तो हमारा सिद्धांत मंजूर कीजिए या पार्टी से अलग होइए। उसी अवधि में वो सोशलिस्ट पार्टी अलग हो गया और अपने कार्यक्रम के मुताबिक ये काम करने लगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का किस सरकार का संबंध था? देखे होंगे, कुछ याद हो तो। मैं भी उस समय था। एक दिन डॉक्टर लोहिया आए, उनका बांस बत्ती का मकान था, बैठे हुए थे। कहाँ पर? मधेपुरा बासा पर, उनके मधेपुरा बासा, भूपेंद्र बाबू के मधेपुरा बासा पर। जी लगता हाँ, जो भी पक्का के रूप में मौजूद है। भूपेंद्र बाबू को हमने देखा कि उस समय मैं वहाँ था, देखा कि कोई हलचल नहीं, कि साधारण आदमी यदि कोई आ रहा है तो ठीक, उसके लिए कुछ व्यवस्था की जाए। उसी दरी पर, उसी पर वो भी बैठे, ये भी बैठे, दोनों। इसके बाद जो बातचीत हुई वो तो मैं नहीं कर सकता। ये मतलब एक अच्छा संबंध हाँ, था, हाँ, बहुत मानते हाँ, थे। इनको पूज्य के रूप में मानते थे। जी। और मैं उस समय मैट्रिक का विद्यार्थी था, वहीं पर रह रहा था। तो हैदराबाद कॉन्फ्रेंस हुआ, जी। बाबू भूपेंद्र नारायण मंडल उसके अध्यक्ष बनाए गए। इनका जो राजनीतिक मेमोरेंडम था, जी, सिद्धांत। हाँ, भाषण के क्रम में जब उठे तो उनका था विकासवाद समाजवाद, विकासवाद समाजवाद। और इसके चलते उन्हें जो क्लैपिंग हुआ वह बेजोड़ था। जो वहाँ पर उपस्थित जनसमूह थे, समूह थे, सब लोगों ने सराहना की। सराहना की। एक्सेलेंट। प्रथम आम चुनाव 1952 के भागलपुर पूर्व में संयुक्त रूप से 2 सीट थी, जिसमें सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, दोनों में गठबंधन थे। तो सोशलिस्ट पार्टी के रूप में उम्मीदवार के रूप में बाबू किराय मुसल जी थे, और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी कृपलानी यादव, ये भी कृपलानी है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी।
टिकट का। कांग्रेस से निकाले गए हुए लोग थे, जी पुरानी वगैरह कांग्रेस से निकाले गए थे, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी नाम से वो जी पार्टी बनाया, हाँ पार्टी सोशलिस्ट ग्रुप हाँ, हाँ, तो दोनों में गठबंधन हुई थी। तो मधेपुरा ये भागलपुर पूर्णिया क्षेत्र में ही मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, हाँ सब भागलपुर, पूर्णिया सब आते थे। तो इसमें जो कैंडिडेट बनाने से लेकर चुनाव जीतने तक के सफर में भूपेंद्र राव को आप किस रूप में देखते हैं? कहाँ कहाँ सहयोग किए? उस समय आज के दौर में जो पैसा का शोर है, उसमें साधारण आदमी से चंदा लिया जाता था और उसी चंदे से लोगों को प्रभावित किया करते। और हर जगह प्रचार करना। हाँ हर चार। और उस समय न बस थी न कोई सवारी, बैलगाड़ी ही एक सवारी थी। अभी निश्चित रूप से आपके द्वारा कहा गया कि खर्चा उठाने के साथ आम था गाँव गरीब हाँ, से चंदा लेकर हाँ। के खर्चा जुटाया जाता बड़े था। लोगों से चंदा नहीं लेकर के, कॉर्पोरेट से चंदा नहीं लिया जाता था। हाँ और जो कांग्रेस एक तरह से कॉर्पोरेट ट्रस्ट मानी जाती थी, पूंजीवादी ट्रस्ट, पूंजीवादी विचारधारा के पक्षधर, उनसे लोगों का सख्त नफरत था। और गांव गरीब किसान सबकी बात करते थे, हर जगह से चंदा लेते थे। हाँ अब सीमित संसाधन में बेहतर रूप से चुनाव लड़ते थे। दूसरा सवाल है दादाजी, समाजवादियों द्वारा तय किए गए मानक जिनके आधार पर हम चुनाव जीत सकते हैं, उनसे हमें अवगत कराएं। किस किस आधार पर समाजवादी लोग चुनाव जीतते थे? मुख्य बिंदु क्या था? जैसे शिक्षा, संगठन, मुद्दा। पहला चुनाव जो लड़े जी उसमें तो एमएलए के रूप में खड़ा हुए थे, हाँ और दूसरा चुनाव पार्लियामेंट के लिए जब हुआ तो वे खड़ा हुए, उधर से ललित बाबू खड़ा हुए, दोनों में टक्कर। ये 1962 की आप बात कर रहे हैं। हाँ जैसे शिक्षा एक फर्स्ट चुनाव होती है और समाजवादी पार्टी बहुत करारी हार है। हाँ तो एक मुद्दा मेमोरेंडम आया कि शिक्षा का प्रसार किया जाए, जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक चुनाव समाजवाद क्या है नहीं जाने। नहीं जाने। इनके लिए इस दरमियान कौन कौन से कॉलेज खुले, इससे बताएं। मधेपुरा में टीपी कॉलेज जो अभी है प्रसाद वो महाविद्यालय, कहाँ के राना है, राना अरे भागलपुर जिला में। जी तो ऐसे सब जगहों पर कॉलेज स्कूल बनवाने की प्रक्रिया। संगठन मतलब गांव-गांव हाँ में संगठन बनाते थे सब, हाँ तब जाकर के चुनाव लड़ते थे। और मुद्दा आधारित राजनीति करते थे। राजनीति, किसान का सवाल हो, हाँ, गरीबों का सवाल, गरीबों का सवाल हो, भेदभाव का सवाल हो, और स्पृश्यता इत्यादि। और गांव गरीब पगडंडियों वाली राजनीति के बीच भूपेंद्र बाबू को आप कहाँ खड़ा पाते हैं? एक होता है दरबार राजनीति, जो हम पार्टी के दरबार में हैं, बैठे हैं, वहाँ से टिकट मिल जाएगा, पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, हम डायरेक्ट जीत जाएंगे। वो था कांग्रेसियों के बीच में, जी और इनके बीच में वही था समाजवादी विचारधारा, गांव गरीब को साथ लेकर के चलना, रूट लेवल पर हम हाँ, काम करें, हाँ, जो भारत की बुनियादी समस्या है उनको दूर करें। मैं यहाँ पर बता दूं, पार्टी संगठन में भूपेंद्र बाबू ने अपनी भूमिका इस प्रकार निभाई। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी झोपड़ी था, बिहार प्रांत के सचिव है, संस्थापक सचिव है, चीफ ऑर्गेनाइजर 1954 में सोशलिस्ट पार्टी चुनाव के अंतर्गत छात्र बिहार के अध्यक्ष रहे। सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रहे, अध्यक्ष रहे 1959 एवं 1972 ईस्वी में। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी संसोपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष थे 1967। संसोपा ने पिछड़ा पावे 100 में इस राजनीतिक आवाज को क्या पृष्ठभूमि
गरीब तबके के लोग जो थे, जो पिछड़ा वर्ग, उसको हम क्या कहेंगे, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, उनको बैकवर्ड क्लास। हाँ, तो उनकी जनसंख्या मतलब 100 में 60% अधिकार के लिए हाँ, ये लोग अपना प्रतिनिधित्व की वकालत करते थे। 1962 में ललित बाबू और भूपेंद्र बाबू के बीच सहरसा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ। वहाँ से ये जीत गए भूपेंद्र बाबू प्रथम बार। लेकिन एक षड्यंत्र हुआ, दिल्ली दरबार का एक इशारा हुआ और भूपेंद्र बाबू को चुनाव को रद्द कर दिया गया। ललित बाबू को जिताया गया। ललित बाबू को जिता दिया गया। लेकिन एक संबंध था जो उन दिनों राजनीतिज्ञों के बीच हुआ करती थी, वह सौहार्द का संबंध हुआ करता था। मेरे जानते एक मरतबे दोनों आमने सामने हो गए चुनाव के दरमियान में। चुनाव के दरमियान में ललित बाबू उनकी गाड़ी को चिन्हते थे, गाड़ी रोक दिए, नीचे उतरे और उनको उनके पैर को छू करके प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भूपेंद्र बाबू उनसे कहे, हो ललित, तुम केहन प्रचार करे छ कि फलना गांव में तोर बहुत खराब हालत छ। इस तरह की बात राजनीति में बहुत कम देखने को मिली। हाँ, कि अपने प्रतिद्वंदी के सामने में उसकी कमजोरी को प्रकट करना एक बहुत बड़ी बात है। एक बार मतलब विदेश दौरा पर थे। विदेश दौरा में जाने वाले थे, जर्मनी और कौन कौन देश जाने वाले थे, फ्रांस। तो इसी क्रम में भूपेंद्र बाबू की तरफ से भोज का आयोजन किया गया। उसमें ललित बाबू भी आए। कुछ लोगों ने पूछा ललित बाबू से कि आपको यहाँ देखते हैं। कहा, भाई हमको यहाँ देखते हो, हम पार्टी के जरूर हैं, कांग्रेस के, लेकिन हमारा संबंध एक भाई के रूप में है। मैं उनका आदर नहीं करूँ तो कौन करेगा। हाँ, इस तरह से। और साथ ही पूछा कि भाई साहब, आप जो जा रहे हैं, हमको कुछ नहीं कहे, हम विदेश विभाग के मंत्री हैं और हम आपकी कुछ मदद करता, लेकिन कहा कि इधर उधर से व्यवस्था हो गया इसलिए आपको नहीं कहे। लेकिन एक ही काम आपको करना है, वह क्या कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ यूरोप के देश में, तो वहाँ मेरे लिए निरामिष भोजन की व्यवस्था, तथा वहाँ के एम्बेसडर को यह कह दीजिए कि हम हमारी जहाँ इच्छा हो घूमने की, वो हमारे लिए व्यवस्था कर दे। तो ये एक सद्भाव और सद्प्रेम का एक उदाहरण राजनीति में। तमाम तरह के षड्यंत्र भी होते थे, लेकिन भूपेंद्र बाबू की तरफ से सब दिन सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा। और इसमें चुनावी सफ़र के बारे में बता दूं, विधायक सन 57 में प्रथम बार निर्वाचित हुए, एक सिंगल विधायक समाजवादी पार्टी की तरफ से। प्रथम चुनाव 1952 के बिहार विधायिका के लड़े अपने संबंध में भाई बीपी मंडल शहर से, जो कि बाद में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरपर्सन बने। उनसे 666 मतों के अंतर से हार गए थे प्रथम चुनाव 1952 में। कौन? भूपेंद्र बाबू। द्वितीय चुनाव में 57 ईस्वी में बिहार विधायिका के लिए निर्वाचित हुए। और फिर तीसरा लोकसभा आम चुनाव 1962 में सहरसा से ललित बाबू को शिकस्त दी। फिर षड्यंत्र हुआ, फिर निरस्त कर दिया गया चुनाव को। फिर 1964 के उपचुनाव में लहटन चौधरी और बनाम भूपेंद्र बाबू के बीच चुनाव हुई।
1964 कहा के जाता उपचुनाव है में कि भूपेंद्र बाबू ज़्यादा मत लाए थे लहटन चौधरी से, लेकिन दिल्ली दरबार के एक इशारे पर तत्कालीन चुनाव के परिणाम को पलट दिया गया। परिणाम को पलट विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए 1972 ईस्वी में विधानसभा के लिए भूपेंद्र बाबू के जीवन को आप कंपेयर करते हैं बुद्ध से। हाँ बात हाँ कहने का मतलब मेरा ये है, भगवान बुद्ध एक राज परिवार में पैदा हुए और राज परिवार में पैदा होने के बाद वो जो सुख सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल ही रही थी। साथ ही साथ उनकी शादी भी हो गई, उनको एक लड़का भी हुआ। फिर भी देश सेवा समाज सेवा के लिए उस सुख सुविधा को त्याग करके वो वानप्रस्थ धारण किया और जिसके चलते दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में उनका सम्मान है। हम बाबू भूपेंद्र नारायण मंडल के बारे में कुछ वैसा ही रूपरेखा देख रहे हैं। वो सुखी संपन्न परिवार में, जमींदार परिवार में पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी हुई, वकालत भी कर रहे थे, लेकिन समाज के दिक्कतों को देखते हुए वो भी भगवान बुद्ध की तरह उस सुख सुविधा को त्याग करके समाज के नीचे तबके के लोगों के उद्धार के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। कुल मिलाकर कहा जाए भूपेंद्र बाबू का जीवन एक संत के रूप में रहा। हाँ संत के रूप में हाँ और उन्होंने हर पल समाज की चिंता की, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों की चिंता की, समाजवाद को किस प्रकार स्थापित किया जाए, किस प्रकार समाज के लोगों के बीच लाया जाए, इसके प्रति उन्होंने अपनी कार्यशैली के परिचय दिया, जीवन दान दिया। जी। इन सब बातों के साथ दादाजी का बहुत बहुत आभार। जानकारी 29 जनवरी 23 मई 1975 का उनका देहांत हुआ। जी कहाँ मतलब देहांत हुआ? घूमते घूमते मैं भी था यहीं। राय जी एक उनके शुभचिंतक थे, वो भी यहीं थे, जा रहे थे। कहा कि आप भी जाइए ना, वहाँ अच्छा स्वागत होता है। कहा नहीं, और वहीं उनका देहांत हो गया सब टेंगरा में। अपेक्षित आदमी के हैं। एक बात मतलब जेबी कृपलानी जी आए हुए थे यहाँ पर प्रचार के लिए, तो उसके बारे में बताइए। हाँ, जेबी कृपलानी मुरलीगंज हाई स्कूल के मैदान में भाषण दे रहे थे और भाषण के क्रम में कहा, भाइयों और बहनों, इस एक को छोड़कर जितने लोग थे अचंभित हो गए। एक को छोड़ करके तब सुचेता कृपलानी खड़ा करके कही, मेरे ही लिए, मैं उनकी पत्नी हूँ, अतः भाई बहन नहीं हो सकता। ताली पीटनी गई। जनसमूह द्वारा बहुत खुशी मनाया गया इस बात को लेकर। बहुत बहुत आभार इस महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर करने के लिए।